बच्चों ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का सब्जेक्टिव पढ़ा था। ठीक है, आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है लेमिनेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज्ड टू रिड्यूस। विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित को घटाने के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, कॉपर हानि, एडी करंट लॉसेस है और हिस्टेरिसिस लॉसेस है, ऑल ऑफ दीज ना, इनमें से सभी ना। तो बच्चों हम देखेंगे कि एडी करंट कॉपर हानि का तो इससे तो कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये जो लॉस होता है हमारी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में होता है बच्चों। कॉपर लॉस किस में होता है? ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में होता है। जबकि एडी करंट लॉस देखेंगे WE इक्वल टू होता है बच्चों क्या, BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। जहां बच्चों हम जानते हैं क्या, BM इक्वल टू क्या हमारा है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। F इक्वल टू क्या है बच्चों, आवृत्ति है। और T क्या है हमारा बच्चों, क्रोड की मोटाई है ना, या लेमिनेटेड क्रोड की क्या है, मोटाई है बच्चों ना। मतलब कि अगर हम लेमिनेटेड क्रोड यूज करेंगे ना तो हमारी कौन सी लॉसेस कम होंगी, हाँ, भंवर धारा हानियां, या इसको बोलते हैं एडी करंट लॉस ना। और जबकि हमारा देख लेंगे हिस्टेरिसिस लॉस WH इक्वल टू क्या होता है, BM 1.6 FB होता है बच्चों। ठीक है, ये जो है क्रोड का आयतन है ना। कह रहा है कि लेमिनेटेड क्रोड ना, तो लेमिनेटेड क्रोड इसमें तो है नहीं ना, किसमें है, ये है लेमिनेटेड क्रोड की मोटाई है ना। तो इसमें क्या होगा, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेमिनेटेड क्रोड का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर B होगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इजी क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, जो कि यूपीपीसीएल इलेक्ट्रीशियन TG2 ट्रेनिंग 2016 में पूछा गया था। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। कह रहा है बच्चों कि प्रतिशत बोल्टता नियामन ना क्या होता है, इसमें कौन सा फार्मूला होगा ना। तो हम लोगों ने प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था क्या, VNL माइनस VFL अपन क्या, VFL इंटू 100। तो इसमें कौन सा फार्मूला सही होगा बच्चों, बताइए। यहां पे देख रहे हैं VNL माइनस VFL अपान VFL है, यहां पे देख रहे हैं VNL माइनस VFL अपान VNL है ना, और यहां पे VFL अपान VNL है, हाँ, यहाँ पे VNL अपान VFL है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, A सही होगा ना, ऑप्शन नंबर A सही होगा बच्चों। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि नो लोड से फुल लोड वोल्टता में परिवर्तन बटा फुल लोड वोल्टेज का अनुपात हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है बच्चों। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बच्चों कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, और दूसरा क्या दिया है, कास्ट स्टील दिया है, तीसरा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है ना, और चौथा दिया है कास्ट आयरन। बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, सिलिकॉन स्टील, ये दोनों पूछ सकता है ना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, जो कि यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बच्चों, देखिएगा, कह रहा है कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है बच्चों। ठीक है, ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। देखिए बच्चों, समझेंगे इसको, हम लोगों ने पढ़ा भी है, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है ना, सिलिका जेल होता है।
सिलिका जेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। जब बच्चों ये नमी को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है तब इसका रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है ना। कैसा होता है? नीले रंग का होता है। लेकिन जैसे ही ये नमी को अवशोषित करता है बच्चों, उसका रंग नीले से बदलकर किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? बैगनी में परिवर्तित हो जाता है। नीले से अवशोषित करने के बाद, नमी अवशोषित करने के बाद ना किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? बैगनी में ना। तो बैगनी से फिर किस में परिवर्तित होता है बच्चों? गुलाबी में। हमने बताया था गुलाबी रंग यह प्रदर्शित करता है कि हमारा सिलिका जेल पूर्णतया क्या हो गया है? खराब हो गया है ना। तो इसको सही रखने के लिए हम क्या करते हैं? 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब इसका रंग फिर से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा? जब इसको हम गर्म करेंगे या पकाएंगे तो किसका कैसा रंग हो जाएगा? फिर से नीला हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं लाल दिया है, गुलाबी दिया है, नारंगी दिया है, सफेद दिया है। तो हम जानते हैं बच्चों नमी अवशोषित करने के बाद ये दो कलर मतलब हो जाता है, बैगनी और गुलाबी। तो यहाँ पे बैगनी तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखो बच्चों, कह रहा है कि सीटी करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीटी बोलते हैं, कि प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखा जाता है बच्चों ना। कह रहा है, देखिए बच्चों, कह रहा है कि जब हमारे करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जब हम सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखा जाता है, लघुपथित नहीं रखा जाता है, और क्या रखा जाता है? न तो खुला और न ही लघुपथित रखा जाता है। ये तो होगा नहीं बच्चों, है ना। दोनों में से कोई नहीं करेंगे तो ये तो होगा नहीं। लघुपथित नहीं रखा जाता है ना, तो ये भी तो नहीं होगा ना। खुला नहीं रखा जाता है ना। क्या कर रहा है? करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में प्रवाहित हो रहा है तब सेकेंडरी परिपथ को क्या किया जाता है? खुला नहीं रखा जाता है। देखें समझे बच्चों, होता क्या है? सीटी एक प्रकार का क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सीटी एक प्रकार का क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बच्चों ना। देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें फेरों की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी बच्चों ना। ये हमारा E1 रहेगा, E2 रहेगा ना, यहाँ पे N1 रहेगा, यहाँ पे N2 रहेगा। ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो मतलब E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? E1 होगा। होगा कि नहीं होगा? लो, तब यहाँ पे क्या होगा? N2 इज ग्रेटर देन N1। तब क्या होगा? N2 इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? N1 होगा। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? I1 इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? I2। I1 का मान प्राइमरी साइड में अधिक होगा ना, सेकेंडरी में क्या होगा? कम होगा, लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज अधिक होगा बच्चों। अगर हम परिपथ को खुला रखेंगे तो उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको कह सकते हैं कि शॉक लग सकता है ना, तो बिजली का झटका लग सकता है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं? ओपन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? कौन सा सही होगा? ये होगा, ए ना। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कह रहा है वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होती है? कह रहा है सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक ना। तो बच्चों देखेंगे, हम जानते हैं कि जिधर नंबर ऑफ टर्न अधिक रहेंगे उधर पर वोल्टेज क्या होता है? अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी में
नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, अधिक होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ का मान अधिक होगा, क्योंकि यह एक क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है बच्चों। तो सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होता है, कम होता है बच्चों। तो यहाँ पे फेरों की संख्या प्राइमरी में क्या होगी, अधिक होगी ना बच्चों, नहीं होगी ना। यहाँ पे E2 होगा और ये क्या होगा, N2 ना। तो देखेंगे क्या, E1 इज ग्रेटर देन ना E2 ना, चूंकि ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, मतलब प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक है और सेकेंडरी साइड में क्या है, कम है। तो यहाँ पे फेरों की संख्या क्या होगी, प्राइमरी साइड में अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी की अपेक्षा ना। तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से क्या होता है, प्राइमरी में फेरों की संख्या अधिक होती है। प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है पावर ट्रांसफार्मर में लव क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। ठीक है, लव क्रोड में पटलन का मतलब होता है क्या, लेमिनेटेड ना, लेमिनेटेड। ठीक है बच्चों, पटलन का मतलब क्या होता है, लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड लव क्रोड के लेमिनेटेड करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। तो क्या होता है बच्चों, एडी करंट लॉस होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी सही होगा। कह रहा है दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए, दोनों का फेज क्या होना चाहिए, फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए बच्चों। और वोल्टेज अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन केवीए रेटिंग की बात नहीं किया जाता है समांतर प्रचालन के लिए। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो समान फेज अनुक्रम होना चाहिए, समान आवृत्ति होनी चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की, समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए, लेकिन केवीए रेटिंग समान नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा ना बच्चों। इसके पहले जो भी हमने सब्जेक्टिव पढ़ाया है आप लोग उसमें से पढ़िए। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं यूपीपीसीएल में। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके पहले हमारे 6 वीडियो हैं, उसको आप लोग जाके चेक करिए, सारे क्वेश्चन उसी से हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये सिंबल पूछ रहा है ना, दी गई आकृति को पहचानिए, ये क्या है ना। तो हमें पहचानना है, तो हम जानते हैं ये क्या है, एक प्रकार से ये ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, यही तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है ना। क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है ना, अगर एक ही वाइंडिंग होती है ना, जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर है बच्चों। कुंडली तो है नहीं, कुंडली तो ये है। ठीक है, चोक भी नहीं है, और रियोस्टेट की बात कर रहा है तो रियोस्टेट भी नहीं है। तो क्या है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कह रहा है वास्तविक ना ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां नहीं होती हैं ना। ये बताइए, ट्रांसफार्मर में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई घूमने वाला भाग है, हानियां होती हैं। तो हानियां दो प्रकार की होती हैं, लव हानियां और कापर हानियां ना। तो अब कह रहा है कि घर्षण फ्रिक्शन हानियों की बात कर रहा है, तो फ्रिक्शन हानियां किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होती हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, 0%। कह रहा है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है ना। क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, गलत है ना। क्या है बच्चों, गलत है, ऐसा कुछ करता है क्या, नहीं ना। डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, यह भी गलत है।
तीसरा कह रहा है स्टेप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं को करती है। मैंने बताया था एसी क्वांटिटीज की वोल्टेज और करंट दोनों में चेंज ये करता है ना, दोनों के लेवल को बदलता है, लो लेवल को हाई लेवल। एसी क्वांटिटीज ना हमारी जो भी होंगी क्या वोल्टेज ना, एसी क्वांटिटीज हमारी जो भी होंगी वोल्टेज और करंट ना बच्चों, एसी क्वांटिटीज हमारी जो भी होंगी वोल्टेज और करंट उसके लेवल को बदलेगा, लो लेवल को हाई लेवल तथा हाई लेवल को लो लेवल में परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, जबकि इसमें चेंज नहीं करता है, एसी को डीसी में ना तो डीसी को एसी में। ये काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। ठीक है, रेक्टिफायर और कन्वर्टर ये काम करते हैं। जबकि ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप और स्टेप डाउन करता है एसी के विभव तथा धाराओं को, वोल्टेज और करंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। राइट आंसर जो होगा बच्चों सी होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति पावर की बात कर रहा है बच्चों, प्राइमरी पावर की बात कर रहा है 100 वाट है। ठीक है, तथा विभव अनुपात दो संबंध एक है, द्वितीयक शक्ति होगी। बच्चों मैंने पढ़ाया था E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या I2 बाई I1। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या हो जाएगा? E1 I1 इज इक्वल टू क्या होता है? E2 I2 ना, वोल्ट एम्पियर ना, ये क्या होगा? प्राइमरी साइड का, और ये क्या होता है? वोल्ट एम्पियर सेकेंडरी साइड का। बच्चों अगर 1000 का भाग दे देंगे तो क्या होगा? केवीए ना, अगर 1000 से डिवाइड कर दे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा? केवीए में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। प्राइमरी साइड बराबर क्या होगा? केवीए सेकेंडरी साइड ना, केवीए प्राइमरी साइड बटा केवीए सेकेंडरी साइड। ये क्या होती है? अप्रेंट पावर होती है। मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अप्रेंट पावर। प्राइमरी साइड बराबर क्या होता है? साइड बराबर सेकेंडरी साइड क्या होता है बच्चों ना, सेकेंडरी साइड। अप्रेंट पावर प्राइमरी साइड बराबर क्या होता है? सेकेंडरी साइड होता है। तो कह रहा है यहाँ पे प्राइमरी साइड की पावर 100 वाट है, तो सेकेंडरी साइड की पावर क्या होगी बच्चों? तो हमारी सेकेंडरी साइड की भी पावर क्या होगी? 100 वाट होगी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, बच्चों कह रहा है वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड ना, लेमिनेटेड रोधक ना, पत्तियों को लेमिनेटेड करते हैं, सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। ये कह रहा है लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कह रहा है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? चुंबकीय पथ की रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा? गलत। चुंबकीय पथ की रिलक्टेंस को कम करने के लिए, ये भी गलत। ये क्या होगा बच्चों? भंवर धारा हानियों के प्रभाव को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जबकि कह रहा है हिस्टैरिसीस प्रभाव को कम करने के लिए, ये भी गलत होगा। ये भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, जो कि पहले भी बता चुका हूं। ठीक ना, सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछे गए बच्चों। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए ना, समझिए। ठीक है,
अगर न समझ में आए तो इसके पहले वाली सब्जेक्टिव वीडियो चेक करिए, उसको देखिए, ठीक है। विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है, मतलब कह रहा है कि एक विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति है जो शक्ति परिवर्तन के बिना, मतलब पावर को चेंज नहीं करता है, तथा विभव के स्तर लेवल को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, कहलाती है। कह रहा है लेवल को परिवर्तित कर रही है लेकिन पावर को चेंज नहीं कर रही। वह युक्ति क्या है? जनित्र है, गलत है ना। क्या है? जनित्र गलत है। डायनेमो भी है, क्या है? गलत है। हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। ये भी क्या होगा? गलत होगा ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से होगी। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से होगी। कह रहा है बच्चों, मान लीजिए हमारा प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड में कह रहा है कि जब मैंने क्या किया, घुमाव को अधिक कर दिया ना, इसमें फेरों की संख्या क्या है? N1 कम है बच्चों, N2 क्या है? अधिक है ना। कह रहा है कि N2 में फेरों की संख्या क्या है, मतलब सेकेंडरी साइड में फेरों की संख्या क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। यहाँ वोल्टेज क्या होगा? कम होगा ना। ये क्या होगा? अधिक होगा। जहाँ पे वोल्टेज अधिक रहता है बच्चों वहाँ पे करंट क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे I2 करंट क्या होगी? कम होगी बच्चों ना। यहाँ पे I1 करंट क्या होगी? अधिक होगी ना। तो कह रहा है द्वितीयक धारा में कमी होगी, द्वितीयक धारा में वृद्धि होगी, गलत है। द्वितीयक धारा में कमी होगी ना, देख रहे हैं ना, ठीक है। द्वितीयक धारा में कोई प्रभाव नहीं होगा, ये भी गलत है। प्राथमिक धारा में वृद्धि होगी ना। तो कह रहा है द्वितीयक कुंडली में ना, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों। कह रहा है एक विशिष्ट परिणामित्र है जिसका प्रयोग असंतुलित अनबैलेंस संकेतों को बैलेंस संकेतों में परिवर्तित करने में होता है। वह है क्या है? बलून है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, स्टेप क्रॉस ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। तो हमारा क्या है बच्चों? बलून है। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। बच्चों कह रहा है 100 वाट 200 वोल्ट का एक ताप दीप्त बल्ब 220 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड के साथ श्रेणी में लगा। कह रहा है कि ये बल्ब जो है ताप दीप्त बल्ब है, ये ट्रांसफार्मर किस में लगा है? प्राइमरी साइड में लगा है बच्चों ना। पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में विपरीत परिपथ हो जाए तब बल्ब होगा। क्या होगा बच्चों? ग्लो नहीं करेगा, ये तो गलत होगा ना। ग्लो करेगा ना। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सामान्य चमक से क्या होगा? कम ग्लो करेगा, जबकि ये क्या होगा? गलत होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में पावर की अपेक्षा सेकेंडरी में पावर कम होती है, जबकि पावर क्या होती है बच्चों? सेम होती है ना। ये गलत हो गया ना। प्राइमरी में करंट की अपेक्षा ना, प्राइमरी में करंट की अपेक्षा सेकेंडरी में करंट सदैव अधिक होती है। तो ये भी तो गलत होगा बच्चों ना। प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होता है बच्चों। स्टेप अप की बात कर रहा है बच्चों, जहां पे वोल्टेज अधिक होगा वहां पे टर्न भी क्या होगा? अधिक होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी सही होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, ठीक है।
ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है कि एडी करंट लॉस की बात कर रहा है ना, तो एडी करंट लॉस W इज इक्वल टू क्या होता है, BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। पटलनों की मोटाई बढ़ाकर क्रोड की क्या करा, लेमिनेटेड क्रोड की मोटाई बढ़ाकर। बच्चों ये बढ़ जाएगा, बताओ ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा कि नहीं ना, जबकि घटाने की बात कर रहा है, एडी करंट लॉसेस को क्या करा है, घटाने की बात करा है, घटाई जा सकती है ना। तो लेमिनेटेड कोर की मोटाई को बढ़ाकर हम घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते हैं ना। जब ये बढ़ेगा बच्चों तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। चुंबकीय परिपथ में वायु अंतराल बढ़ाकर, ये भी क्या होगा, गलत होगा, ये भी गलत होगा। पटलनों की मोटाई घटाकर, बच्चों ये बताओ, अगर ये कमी कर देंगे, मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ रखे हैं, मान लीजिए 2 रखे हैं ना, अगर इसके मान में हम इसके मान को 2 से क्या कर दें, 1 कर दें, तो ये बताओ जब ये संख्याएं हम कम रखेंगे तो इसमें भी क्या होगी, कमी होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे, पटलनों की या लेमिनेटेड कोर की मोटाई को हम क्या कर सकते हैं, कम करके एडी करंट लॉस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट होगा बच्चों। बच्चों हमने पढ़ा था किसी ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए शर्त है ना। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए बच्चों जानेंगे, पहले भी हम देखे हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, जब हम जानते हैं आयरन लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, आयरन लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हमारा जब होगा कॉपर लॉस के, तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी, दक्षता क्या होगी, अधिक होगी बच्चों, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है, क्या है, हिस्टैरिसीस हानि बराबर भंवर धारा हानि, ये तो गलत है बिल्कुल। कोर लॉस बराबर आयरन लॉस के, तो ये तो सही है बच्चों ना, सॉरी ये क्या है, ये भी गलत है, कोर लॉस की बात कर रहा है ना, जबकि कोर लॉस ट्रांसफार्मर में कोर लॉस ना, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अगर हम तीसरे की बात करेंगे, कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, आयरन लॉस के ना। कोर हानि यही तो है लॉस, लौह हानि, लौह हानि बराबर लौह हानि, ये तो गलत होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यही तो कोर हानि है, लौह हानि ही कोर हानि है ना, तो ये क्या होगा, दोनों तो बराबर होंगे नहीं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या है, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस के है, तो ये क्या होगा बच्चों, सही होगा, संपूर्ण हानि बराबर कॉपर हानि, ये गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी सही होगा, राइट होगा, ठीक है बच्चों। हम 20 का टारगेट रखे थे, 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किए हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसरो की, DMRC की, UPPCL की, ठीक है, भेल की, ठीक है, NTPC वगैरह की, तो आप हमारे मतलब चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, हमारी वीडियो को देखें भी। और बच्चों अगर आप इस चैनल से जुड़ के तैयारी करते हैं तो आपको 100% सफलता की हम गारंटी देते हैं, अगर हमारे साथ आप लग के कंटिन्यू मेहनत करेंगे तब, ठीक है, बिना मेहनत के तो सफलता मिलेगी नहीं बच्चों, तो आपको मेरे साथ लग के मेहनत करना होगा, ठीक है, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।